नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपको सीधा लिए चलते हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। ये हमें एक नई प्रेरणा देगी। हमारी अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं हमारी अपनी हैं, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगी। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज उस आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। एक असामान्य कार्य, एक अभिनंदनीय कार्य, हर एक भारतीय के लिए अनुकरणीय उदाहरण। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भारत के वैदिक उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष को एक सामान्य भाषा में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जोड़ करके उन्होंने वैदिक उद्घोष को बहुत सहजता, सरलता के साथ, लोक भाषा के साथ जोड़ करके उसको मूर्त रूप दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को जिसके पास आवास नहीं एक एक आवास मिले, हर गरीब के घर में भी बिजली का लट्टू जले और उसके घर में रोज दीपावली मनाया जाए। हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था मिले, हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, निरोगता की कामना हो, आरोग्यता प्राप्त हो। हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा जाने भारत का वासी है, उसको भारत की सुविधा पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उसको शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विकास की इस नई संकल्पना को देने वाले, भारत को दुनिया के सामने समृद्धतम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाले, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले और भारत को दुनिया के सामने पूरी धमक के साथ भारत की उपस्थिति को प्रस्तुत करने वाले, भारत की आस्था का सम्मान करने वाले, भारत के आन मान शान की रक्षा हर सम विषम परिस्थितियों में करने वाले और कोरोना महामारी के दौरान जीवन और जीविका को बचाने का सबसे बेहतरीन प्रबंधन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन इतना बेहतरीन कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ, मोदी जी के सत प्रयास से। किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी, और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए। ये बड़ा अभिनंदनीय कार्य है और मैं इस बात के लिए यहां के पूज्य संतों का विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करूंगा कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना कहां होनी है।
इसके बारे में जब चर्चा चली तो हमारे महंत शंकरपुरी जी महाराज से मैंने चर्चा की थी, नीलकंठ जी से भी चर्चा हुई, नीलकंठ जी ने भी उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा मां अन्नपूर्णा तो सर्वत्र विराजमान है और अच्छा होगा, यह एक विरासत है, इस विरासत का संरक्षण हर हाल में होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अच्छा होगा काशी विश्वनाथ धाम में ये मूर्ति स्थापित हो, वहीं पर स्थापित हो। मां अन्नपूर्णा तो अपने धाम में है ही। शंकरपुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव महाराज जी आज नहीं है, विगत दिनों वे ब्रह्मलीन हुए, उनका बना सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था। और उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैं तो उस कार्यक्रम में रहूंगा, सारे कार्यक्रम स्थगित। आप सभी पूज्य संतों के सानिध्य में, विद्वज्जनों के सानिध्य में, काशीवासियों के सानिध्य में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके सत्प्रयास से 108 वर्ष पहले अनुमान कर सकते हैं, 108 वर्ष पहले ये मूर्ति यहां से कनाडा चली गई थी, आज वापस भारत आई है और भारत आकर के आज देवोत्थान एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो गई है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान दिल्ली में जब मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रही थी तो हम लोगों को यह था कि कार्यक्रम 4 दिन में हम लोग मूर्ति को लेकर के आ जाएंगे, दिन में 4 घंटे 6 घंटे यात्रा चलेगी, फिर विश्राम, रात्रि विश्राम, और फिर अगले दिन सुबह चलेंगे, फिर हर दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। आज प्रातः में देख रहा था, मैं कल सायंकाल को यहां पहुंच गया था। कल मैंने शाम को दिल्ली वहां पे लखनऊ में फोन से नीलकंठ जी से बातचीत किया। मैंने कहा नीलकंठ जी कहां हैं? तो उन्होंने मुझे शाम को बताया कि 5 बजे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रतापगढ़ में हूं और प्रतापगढ़ से चलते 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 कल सुबह लोग चले थे अयोध्या धाम से और आज सुबह 6 बजे मैं सर्किट हाउस में देख रहा था कि सर्किट हाउस से लोग 6 बजे निकल रहे थे। याद करिए कितना श्रद्धा के साथ लोग मरे थे। जब दिल्ली से भी मूर्ति चली थी उस समय भी नीलकंठ जी वहां पे, और जब वहां से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहा। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया। आपने देखा वो पूरा कार्यक्रम हमने आपको दिखाया किस तरह से जो है तैयारियां की गई, क्योंकि 100 साल से भी ज्यादा का वक्त, तकरीबन 107-8 साल बाद जो मूर्ति है वो वापस आई थी। है कासगंज में आप अनुमान कर सकते हैं, दिल्ली से सौरोधाम आने पर, सौरोधाम से फिर कानपुर तक आने में, कानपुर के लिए मैंने पूछ रहा था मैं कहां तक यात्रा है, कहां पर शोभा यात्रा चल रही है। सुबह 5 बजे वहां पहुंची। ऐसे अयोध्या धाम जब चली थी तो मैं कल भी परसों पूछ रहा था कहां पे यात्रा है, रात्रि में 11 बजे 12 बजे पूछता था, चल रही है। 1 बजे भीड़ लगी है। कल सुबह 5 बजे अयोध्या धाम पहुंची और मैं रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मां दुर्गा कुंड में गया था, वहां मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए और यह स्थान देखने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप लोग, कहीं मत जाइएगा। काला धुआं